अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.6। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मौजूद है। नंबर 1 क्वेश्चन, उसमें आपने करना क्या है, फ्रैक्शंस को प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को एक मरतबा दोबारा से हम जो है वो सीख लेते हैं। तो ऐसी फैक्टराइजेशन जिसको हम प्राइम नंबर के साथ करते हैं। ठीक है जी, तो प्राइम नंबर कौन से हैं, वो नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 एंड नंबर 2 वो नंबर खुद। ठीक है ना, यानी वो नंबर जो अपने आप पर और 1 पर डिवाइड होगा। ठीक है, और इनके अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होगा। दूसरे लफ्ज़ों में जिनके 2 फैक्टर्स होंगे या 2 नंबरों पे वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड हो सकेंगे या कम से कम भी 2 नंबरों पे डिवाइड होंगे, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो आपने यहाँ पे प्राइम नंबर यूज़ करने हैं। तो पहला प्राइम नंबर जो है वो कौन सा है, वो है 2। ठीक है जी, तो 2 यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट का डिजिट चेक करेंगे। तो यूनिट का डिजिट यहाँ पे कौन सा है, 9। तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो हमने देखना है ये किस पे डिवाइड होता है, उसको हमने लाइन लगाकर साइड पे लिख लेना है। ठीक है, तो हमारे पास फ्रैक्शन पहले पार्ट में जो दी हुई है वो है 49/64। तो हमने क्या करना है, दोनों को अलग अलग फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो पहले जो नोमिनेटर है वो हमने अलग लिख लिया, डिनोमिनेटर हमने अलग लिख लिया। 7 का टेबल पड़ा, 7 1 दा 7, 7 7 दा 49। देन अगेन 7 पे डिवाइड होगा, 7 1 दा 7। तो 64 स्टूडेंट्स किस पे डिवाइड होता है, 4 पे भी होता है, 16 पे भी होता है, 8 पे भी होता है, 32 पे भी होता है। तो हम ये नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो हमने कौन से नंबर इस्तेमाल करने हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो जिस पे 64 डिवाइड होगा वो है 2 32 दा, तो दूसरे लफ्ज़ों में हाफ करें 2 जब भी 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 16 दा 32, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2। तो स्टूडेंट्स अब हमने करना क्या है, हमने पहले स्टेप की तरफ जो है वो हम जा चुके हैं। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आ रहे हैं। फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। 49 की फैक्टराइजेशन आ गई है 7 एंड 7। तो हमने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, यानी 7 × 7। डिवाइड में हम क्या करेंगे, 64 की जगह पे जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं वो हमने लिखने हैं। वो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम 6 टाइम्स 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इनके पेयर्स बन। तो यहाँ पे हमारे पास 7 का एक पेयर बन गया, तो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर। यानी जब भी एक नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो हम उसका क्या लिखते हैं, स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, यानी 2 का स्क्वायर बन जाएगा। 2 का अगेन पेयर है 2 का स्क्वायर एंड देन अगेन 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब इनमें से हमने ऐसी चीज़ जो इनके पास कॉमन है वो है स्क्वायर, वो हम ब्रैकेट के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो डिवाइड में आ जाएगा 8। तो ये आ जाएगा 7/8 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर को रिमूव करना है, ख़त्म करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट स्टेप है टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आपने 7/8 के होल स्क्वायर को लिख के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाना है। स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल करेंगे, देन बचेगा क्या, 7 डिवाइडेड बाय 8। तो आपने देखा कि आपका क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में था, तो आपका आंसर भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 121 डिवाइडेड बाय 625। तो हमने 121 को अलग लिख लेना है, 625 को अलग लिखना है और इनको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो 121 कौन से प्राइम नंबर पे डिवाइड होता है, वो है 11। 11 1 दा 11, रिमाइंडर आ जाएगा 1। 12 में से 11 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। 1 1 के साथ मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, 11 हो जाएगा। 11 को 11 पे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 11 1 दा 11। अब यहाँ पे
यूनिट का जो डिजिट है 625 के पास वो है 5। तो आपको हम पहले बता चुके हैं, हम सीख चुके हैं कि जब भी यूनिट का डिजिट 0 या 5 आए तो हम क्या करेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 625 को 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 वन द 5, 1 रिमाइंडर आएगा, 12 हो जाएगा। 5 टू द 10, 2 रिमाइंडर आएगा, 25 हो जाएगा। 5 5 द 25। अगेन 5 पे डिवाइड करेंगे, रीज़न यूनिट का डिजिट 5 है। 5 टू द 10, रिमाइंडर आ जाएगा 2, 5 2 के साथ मिलेगा 25 हो जाएगा। 5 5 द 25। अगेन 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 5 द एंड 5 1 द। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाएं। अब आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन के जो प्रोसेस होने के बाद फैक्टर्स आपको मिले हैं वो आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में यहाँ पे लिखने हैं। तो 121 की जगह पे आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, और डिवाइड में आपने क्या करना है, 625 की जगह पे ये आपने फैक्टर्स लिखने हैं। तो ये फैक्टर्स क्या हैं, 5 5 5 एंड 5, यानी 4 टाइम्स आपने 5 लिखना है। ठीक है, तो आप गौर करें, यहाँ पे 11 2 टाइम्स है, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे स्क्वायर बनाने हैं, 5 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर, अगेन 5 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर। तो इनमें से जो कॉमन चीज़ है वो सबके पास क्या है, स्क्वायर। तो आपने स्क्वायर नहीं लगाना, तो स्क्वायर कहाँ पे लगाना है, वो है ब्रैकेट के ऊपर। ठीक है, तो अब आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म किससे किया जाता है, स्क्वायर रूट से। तो आपने लिखना है यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, 11 डिवाइडेड बाय 5 5 द 25, ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या रिमाइंडर आएगा, या बचेगा क्या, 11 डिवाइडेड बाय 25। तो ये आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आ गया। क्वेश्चन हमारा भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 196 डिवाइडेड बाय 441। हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग जो है वो लिख के फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 196 में देखें यूनिट का डिजिट क्या है। तो यूनिट का डिजिट सबसे राइट वाला डिजिट होता है वो है 6, तो 2 पे डिवाइड होगा। 2 9 द 18, 1 रिमाइंडर आएगा, 1 6 के साथ मिलाएंगे तो 16 हो जाएगा। 2 8 द 16, अब 98 बन गया है। ठीक है, तो इसका यूनिट का डिजिट 8 है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 4 द 8, 1 रिमाइंडर आएगा, 8 1 साथ ज्वाइन करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 9 द 18। 49 7 पे डिवाइड होता है, 7 7 द एंड 7 1 द। ठीक है, अब बारी आ गया 441 की। तो यूनिट का डिजिट 1 है, 3 पे डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 द 3, 4 में से 3 निकलेगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 4 के साथ मिलाएंगे 14 हो जाएगा। 3 7 द 21 होता है, लेकिन हमने 14 को डिवाइड करना है। 3 4 द 12, रिमाइंडर आ जाएगा 2 एंड 3 7 द 21। ठीक है ना, क्योंकि 2 1 के साथ मिलाएंगे 21 होगा। अगेन 3 पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 14 बन रहा है, तो 3 का टेबल पढ़े, 3 4 द 12, रिमाइंडर आएगा 2, 7 के साथ मिलाएंगे 27, 3 9 द 27। 49 7 पे डिवाइड होता है और 7 7 पे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो कौन कौन से हैं, 196 की जगह पे 2 2 7 एंड 7 मल्टीप्लाई की फॉर्म में आपने ये लिखने हैं। डिवाइड में 441 है, तो 441 की फैक्टराइजेशन में कौन कौन से फैक्टर्स आए हैं, 3 3 7 7। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये काटने नहीं है। ठीक है, जस्ट स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर लिखा आ जाता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट एंड सिंप्लीफाई, देन आप जो है वो कटिंग करेंगे, अदरवाइज कटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इनके स्क्वायर बनाने हैं। ठीक है, 2 टाइम्स आ गया, इसका स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई 7 2 टाइम्स आ गया, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड में 3 2 टाइम्स है, 3 का स्क्वायर, अगेन 7 2 टाइम्स है, 7 का स्क्वायर। अब इनमें से जो चीज़ इनके पास कॉमन है वो है इनके पास स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, बगैर स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर लिख के स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर ले जाना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम ख़त्म करने लगे हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये स्टेटमेंट लिखेंगे, 2 7 मल्टीप्लाई कर लें, 2 7 द 14, 3 7 द 21, ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा लें। ठीक है, कटिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 21, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ गई है। तो मिक्स फ्रैक्शन आप जो है वो 2 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं।
कि मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होल नंबर होता है और दूसरी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आपने डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 13 या ऊपर वाला यानी नोमिनेटर ऐड करेंगे, यानी 36 वन द 36, 13 ऐड करेंगे। तो 36 में 13 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 36। अब 49 की फैक्टराइजेशन अलग कर लें और 36 की फैक्टराइजेशन अलग कर लें। ये एलसीएम नहीं है, तो आपने दिमाग में रखना है हम जो कर रहे हैं वो फैक्टराइजेशन है, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे जस्ट प्राइम नंबर यूज़ करना है। 7 7 द 49, 7 1 द 7, 36 6 पे डिवाइड होता है लेकिन कर नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो 2 के टेबल में 36 डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 2 18 द 36 आता है, 18 को 2 पे डिवाइड करें, 2 9 द 18, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। 49 कहाँ पे है? नोमिनेटर में, यानी डिवाइड के ऊपर। वहाँ पे आपने फैक्टर्स लिखने हैं, वो क्या हैं? 7 एंड 7। 36 कहाँ पे मौजूद है? डिवाइड के नीचे। वहाँ पे क्या फैक्टर्स हम लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे 7 2 टाइम्स है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में 2 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। तो इनके पास जो चीज़ कॉमन है वो है स्क्वायर। तो आपने बगैर स्क्वायर के आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है और स्क्वायर कॉमन करके ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ख़त्म करेंगे, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। 7 2 3 दा मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन में क्या आंसर आएगा? 7/6, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5, उसमें क्या मौजूद है? 676 डिवाइडेड बाय 729। आपने दोनों को अलग अलग जो है वो लेके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 676 को प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। तो यूनिट का डिजिट 6 है, तो इसको हम क्या करेंगे? 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 3 द 6, रिमाइंडर 0 आएगा, 7 है नेक्स्ट डिजिट, 2 3 द 6, रिमाइंडर 1 आएगा, 1 6 के साथ मिलाएंगे तो 16 हो जाएगा, 2 8 द 16। अगेन यूनिट का डिजिट जो है वो 8 है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2, 3 में से 2 निकाल दें तो रिमाइंडर में 1 आएगा, 1 3 के साथ मिलाएंगे 13 हो जाएगा, 2 6 द 12, रिमाइंडर में 1 आएगा, 8 के साथ 1 को जो है वो ज्वाइन करेंगे 18 हो जाएगा, 2 9 द 18। अब 169 जो है वो 13 ऐसा नंबर है जिस पे ये डिवाइड होता है, 13 1 द 13, 16 में से 13 निकल जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, तो 39 हो जाएगा। 13 का टेबल पढ़ेंगे, 13 3 द 39, 13 1 द 13, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नोमिनेटर में देखा तो आपको 676 नजर आया, तो उसकी जगह पे आपने इसके फैक्टर्स लिख देने हैं, वो क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, ये आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेने, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। नेक्स्ट आपके पास है 729, इसका यूनिट का डिजिट जो है वो है 3, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है, ये ऑड डिजिट है, ठीक है। तो 3 पे डिवाइड करके देखते हैं, 3 2 द 6, रिमाइंडर में 1 आएगा, 12 हो जाएगा, 3 4 द 12, रिमाइंडर में 0 आएगा, आगे नेक्स्ट डिजिट 9 है, 3 3 द 9, 3 पे डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि यूनिट का डिजिट 3 है, ठीक है। तो 3 का टेबल पढ़ें, 3 8 द 24, 3 1 द 3, 81 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 27 द 81, 3 9 द 3 3 द एंड 3 1 द। यहाँ पे कितने डिजिट्स आ गए हैं? यहाँ पे 3 देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपने क्या करना है? 729 की जगह पे यानी डिनोमिनेटर में 6 टाइम आपने 3 लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? अगर कोई 2 टाइम्स आता है हमने उसका स्क्वायर बना लेना है, ठीक है। जैसे 2 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 2 टाइम्स है, 13 का स्क्वायर। नेक्स्ट 3 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अगेन 3 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इनके पास जो चीज़ कॉमन है वो है स्क्वायर, तो स्क्वायर आप ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे और इनको ब्रैकेट के अंदर बगैर स्क्वायर के लिखेंगे। तो ब्रैकेट के ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है।
अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 टू द 26, उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट निकाला, 3 3 द 9, 9 3 द 27, तो ये आ गया 26/27 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करना है हमने, ठीक है, तो हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट आपने स्टेटमेंट देनी है, 26/27 का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 26/27। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया है उसमें आंसर है 7/6, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम देख लेते हैं कि आया हमारी जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्म में है। तो वो इम्प्रॉपर में है, तो वो इम्प्रॉपर में नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 6 1 द 6, रिमाइंडर में आ जाएगा 1, ठीक है। क्वोशंट यानी ऊपर वाला, ये होल नंबर बनेगा। रिमाइंडर यानी नीचे वाला, इसको डिवाइड के ऊपर लिखेंगे नोमिनेटर में, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये वाला। लास्ट पार्ट है जी, लास्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 12 एंड 24, 12 होल नंबर 24/25। तो इसका तरीका क्या है, आपने डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 24 ऐड करेंगे, ठीक है। 12 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 आ जाएगा, 300 में 24 ऐड करेंगे, 324 हो जाएगा, और डिवाइड में 25। अब हम दोनों की अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 324 को अलग लिखेंगे और 25 को अलग लिखेंगे। यूनिट का डिजिट 4 है, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2, रिमाइंडर 1 आएगा, 2 के साथ मिलाएंगे, 12 हो जाएगा, 2 6 द 12, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट डिजिट 4 है, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 द 4, अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 2 8 द 16, 2 1 द 2। अब 81 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, 3 27 द, 3 9 द, 3 3 द एंड 3 1 द। 324 की जगह पे हमने उसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेने, वो क्या है, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, 4 टाइम्स 3 है और 2 टाइम्स 2 है, ठीक है। 25 किस पे डिवाइड होता है, 5 पे, 5 5 द एंड 5 1 द। तो इनके डिवाइड में आपने क्या करना है, 5 × 5। अब जो 2 टाइम्स है उसका स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 टाइम्स है उसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 टाइम्स है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अगेन 3 2 टाइम्स है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो अब हम वही करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, वो क्या है, स्क्वायर कॉमन करेंगे, ठीक है, यानी एक ही ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर को लिख लेंगे, इनके अपने ऊपर जो भी स्क्वायर होगा वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। टेबल पढ़ेंगे, 2 3 द 6, 6 3 द 18, 18/5 आ गया, ठीक है। अब स्क्वायर को हमने ख़त्म करना, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट 18/5 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 18/5 आ जाएगा। तो हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं वो किस फॉर्म में आया, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है या मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो क्वेश्चन हमने देखा, तो क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम अपने आंसर को भी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करेंगे। हम उसके लिए हम क्या करेंगे, नोमिनेटर को डिवाइड के अंदर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को डिवाइड के बाहर लिखेंगे। टेबल पढ़ें, 5 का टेबल, 5 3 द 15, डिवाइड हमने किया है 5 से, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 18 में से 15 माइनस कर देंगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, क्वोशंट आपने होल नंबर बनाना है। क्वोशंट कहाँ पे होता है, डिवाइड के ऊपर, ठीक है, ये आ गया क्वोशंट। रिमाइंडर आपने ऊपर लिखना है और जिस पे डिवाइड कर रहे थे उसको आपने डिवाइड में ही लिखना है, ये आपका आंसर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आइंदा भी इसी जैसी वीडियो बनाते रहें। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।